हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे, एक पैटर्न को प्रिंट कराएंगे कि पैटर्न कैसे प्रिंट कराते हैं। बहुत सारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि पैटर्न प्रिंट करने के लिए इंटरव्यू में पूछा जाता है कई क्वेश्चन। तो हम आज ये वाला पैटर्न प्रिंट करके देखेंगे। बहुत कोई इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये पैटर्न प्रिंट करने के लिए देते हैं मशीन टेस्टिंग में, जब मशीन टेस्टिंग कराते हैं तो ये वाला पैटर्न देते हैं प्रिंट करने के लिए, जो मैंने यहाँ पे ये लिख रखा है जो ये। तो आज हम इस पैटर्न को प्रिंट कराएंगे। देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के लिए। तो आइए हम इसको प्रिंट करते हैं। इसको लॉजिक, बेसिकली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉजिक को चेक करने के लिए कि आपको लॉजिक क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो उसके लिए पूछे जाते हैं ये पैटर्न प्रिंट कर। डिफरेंट तरीके से हम पैटर्न को प्रिंट कराते हैं। तो आज हम इस वाले पैटर्न को प्रिंट कराएंगे। और भी बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं प्रिंट करने के लिए, पूछे जाते हैं, लेकिन आज हम इस पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, प्रिंट कराएंगे, एक प्रैक्टिकल करेंगे इसका। तो इसके लिए हमें दो फॉर लूप लगाना पड़ता है, एक आउटर फॉर लूप और इनर फॉर लूप प्रिंट कराने के लिए। तो हम पहले आउटर फॉर लूप लिखते हैं। तो हमने आउटर फॉर लूप बनाया और आउटर फॉर लूप को हमने एक वेरिएबल दे दिया आई को हमने किया 1 से, और इसकी वैल्यू हमने कराया लेस देन आर इक्वल टू 5। 5 बार चलाया हमने इसको। फिर आई को इंक्रीमेंट किया आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं अपना मेन मेथड बना लेते हैं। तो हमने ये मेन मेथड बनाया जावा में, जावा का पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन। तो इसके अंदर लिखेंगे हम, फॉर लूप बनाएंगे मेन मेथड का। बेसिकली जो भी प्रोग्राम होते हैं जावा में, तो मेन मेथड से ही एग्जीक्यूशन शुरू होता है, मेन मेथड ही एंट्री पॉइंट होता है। तो हमने ये मेन मेथड बना रखा है और हमने ये आउटर फॉर लूप लगाया। आउटर फॉर लूप में हमने एक वेरिएबल लिया आई को हमने 1 इनिशियल वैल्यू 1 से लेकर 5 तक चलाया, यानी 5 बार चलाया। तो ये हमारा लूप आउटर लूप है, आउटर लूप 5 बार चलेगा। तो अब हमें इनर लूप भी बना, 2 लूप से काम करना पड़ता है। तो हमने एक इनर लूप चलाया, इनर लूप बनाना पड़ेगा। तो इनर लूप में हमने वेरिएबल ले लिया जे। तो जे की वैल्यू को हमने 1 से स्टार्ट किया और जे की वैल्यू डिपेंड करेगी आई पर। जे की वैल्यू आई पर डिपेंड करेगी। तो हमने जे इज लेस देन आर इक्वल टू आई, यानी कि आई पे डिपेंड कर रही है जे की वैल्यू। इसमें क्या है, ये एक कॉलम इस तरीके से होंगे, ये कॉलम रो इस तरीके से हो गए, कॉलम रो इस तरीके से प्रिंट कर रहा है। तो हमने मान लिया कि रो आई होगी रो और ये होगी कॉलम। तो आई की जो वैल्यू है वो जे की वैल्यू है, जे की वैल्यू है वो आई पे डिपेंड कर रही है, डिपेंडेंट है। तो अब यहाँ पे जे को हमने ये बना दिया, इंक्रीमेंट करा दिया। तो ये इसका ये लॉजिक हो गया, ये इनर लूप हो गया। और इसके अंदर हम प्रिंट कराएंगे सिस्टम डॉट आउट। इसके अंदर प्रिंट करा दें सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लेंगे कि हमें सेम लाइन पे प्रिंट कराना है, तो प्रिंट एलन नहीं यूज करेंगे हम। तो यहाँ की वैल्यू हमने आई प्रिंट करा दिया ये, और ये स्पेस दे दिया कि थोड़ा सा स्पेस बना दें। तो ये क्या हो गया कि हम प्रिंट एलन यहाँ पे यूज नहीं किया कि हमें न्यू लाइन पे नहीं पड़ा, सेम लाइन पर ही प्रिंट कराना है। 1 चला, फिर 2 सेम लाइन पर, 3 सेम लाइन पे, इस तरीके से प्रिंट कराना है। तो ये सेम लाइन पे, फिर ये स्पेस आ रहा है, स्पेस को हमने यहाँ पे लिया, इनर लूप से बाहर आए और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे हमने न्यू लाइन पे जाना है और स्पेस प्रिंट कराना है हमें। तो इस तरीके से हमने ये प्रोग्राम लिख दिया कि आउटर फॉर लूप ये हो गया और इनर फॉर लूप ये हो गया। तो
इनर फॉर लूप में यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट कराएगा और यहाँ पे स्पेस देगा न्यू लाइन पे। तो ये हमारा लॉजिक होता है प्रिंट कराने के इस पैटर्न का। तो आइए हम रन करते हैं अपना प्रोग्राम और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो हमने रन किया प्रोग्राम और देखते हैं आउटपुट आता है। तो देखिए गाइस सेम ही आउटपुट आ रहा है, जो हमने प्रिंट कराना था जो हमें वही आउटपुट आ रहा है इस तरीके से। यानी कि फर्स्ट रो में हमें 1 प्रिंट कराना है, सेकेंड रो में हमें 2 और 2 फिर 2 प्रिंट कराना है सेकेंड कॉलम। इस तरीके से ये हमारा प्रिंट हो रहा है। तो आइए इसके पीछे लॉजिक को समझते हैं कैसे चलता है लॉजिक। तो हमने जो आउटर लूप बनाया है, आउटर लूप में हमने एक वेरिएबल लिख दिया रो, ये एक वेरिएबल जो एक कॉलम और इनर लूप रो को डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 दे दिया और आई लेस देन और इक्वल टू 5। तो 1 से लेके 5 यानी कि 5 बार चलेगा। फिर इनर लूप चलेगा कि जितनी वैल्यू आई की होगी, जितनी वैल्यू आई की इंक्रीमेंट होती रहेगी उतनी बार चलता रहेगा ये आई लूप। तो समझते हैं, मान लीजिए पहली बार चला आई का लूप, पहली बार चला आई इक्वल टू 1 आ गया, 1 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे चेक किया आई, यहाँ पे जे इज लेस देन इक्वल टू आई। तो यहाँ पे जे की वैल्यू 1 है और आई की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों की वैल्यू 1 है तो ये एक बार चलेगा। यहाँ पे ये वाला इनर लूप एक बार चलेगा और आई की वैल्यू हमारी कितनी आई 1, तो यहाँ पे 1 प्रिंट कर देगा। फिर इसके बाद फिर चला आई की वैल्यू 1 है, इंक्रीमेंट हुआ, फिर दूसरी बार इंक्रीमेंट हुआ तो आई की वैल्यू 2 हो गई, आई की वैल्यू 2 हो गई। जे 1 आई इज लेस देन 1। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 बार चलेगा, आई की वैल्यू 2 बार चलेगा और यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 और 2 प्रिंट कर देगा। यहाँ पे 2 आएगा, आई की वैल्यू 2 प्रिंट कर देगा। फिर इंक्रीमेंट हुआ आई, अब क्या इंक्रीमेंट होकर के चला, हो गया 3, तो आई की वैल्यू 3 इंक्रीमेंट हुई। तीसरी बार चला ये आउटर लूप, तीसरी बार चला। फिर क्या आया आउटर लूप, यहाँ पे आया इनर लूप पे, इनर लूप पे चेक किया कि यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू यहाँ पे हमारी 3 है, तो ये 3 बार चलेगा, ये वैल्यू हमारी 3 बार चलेगा। तो यहाँ पे 3 3 3 जैसे कि ये प्रिंट हो रहा है, ये 3 बार प्रिंट कर देगा। फिर आया आउटर लूप पे, तो आपकी इंक्रीमेंट किया आई की वैल्यू 4 हो गई, आई की वैल्यू 4 हुई। तो यहाँ पे चेक किया कंडीशन जे की वैल्यू भी 4 है और इंक्रीमेंट हो चुकी है। फिर इसके बाद आई की वैल्यू भी 4 है, आई की वैल्यू भी 4 है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 4 और 4 प्रिंट कर देगा। फिर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई और आई की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट हो गई 5। तो यहाँ पे आया 5, यहाँ पे आया। फिर चेक किया कंडीशन, तो यहाँ पे जे की वैल्यू 5 और आई की वैल्यू 5 लेस देन आर इक्वल टू। तो यहाँ पे हमारा दोनों की वैल्यू 5 5, तो यहाँ पे 5 5 प्रिंट कर देगा। इस तरीके से चलता है, यानी कि जे की वैल्यू आई पे, जो आउटर लूप चलेगा वो आई की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। जो इनर लूप है वो आई की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। जितनी आई की वैल्यू आएगी उतनी ही बार चलेगा और यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट होती रहेगी इस तरीके से। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये लॉजिक। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तो एक बार फिर मैं रन करा के दिखा देता हूँ। इस तरीके से ये देखो आउटपुट आता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि आई की वैल्यू इनिशियल चला, ये पहली बार चला आउटर लूप, यहाँ पे आया 1 1 मिल गया, दोनों की वैल्यू 1 1 1 प्रिंट कर दिया। जे की वैल्यू भी 2 हो गई, अब जे की वैल्यू भी 2 हो गई, अब आई की वैल्यू भी 2 होगी। तो यहाँ पे क्या आया, आई की वैल्यू 2 2 2। इस तरीके से चलता रहेगा, यानी कि इनर लूप है जो आउटर लूप पर डिपेंड करता है। तो ये सिंपल सा एक लॉजिक होता है इस
पैटर्न को प्रिंट करने के लिए, जो कि इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। ये वैसे मशीन टेस्टिंग में ये पैटर्न प्रिंट करने के लिए तो सिंपल सा लॉजिक है, एक आउटर लूप बनेगा और एक इनर लूप बनेगा, और जो इनर लूप होगा वो डिपेंड करेगा आउटर लूप की जो हम वेरिएबल लेंगे उस पर डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से ये सिंपल सा लॉजिक है, ये सिंपल सा लॉजिक है इस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए हमारी वीडियो को। बेल आइकन दबाना ज़रूर दबाइए बेल आइकन, ताकि आपको अपडेट मिलते रहें नई नई वीडियो के। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।